स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम जानेंगे मित्रता की आवश्यकता और उसका पोषण कैसे करें। अपनी राह पर एकाकी चलना कितना अखरता है। इस पर भी यदि मार्ग उबड़ खाबड़, लंबा, भयावना हो तो राहगीर के लिए आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाता है। कदाचित ऐसे में राही को कुछ हम सफर साथी मिल जाए तो उसकी वह यात्रा कितनी सरल और सुखद बन जाए, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन यात्रा का लंबा पथ जो अनेकों उतार चढ़ाव, परिवर्तन, अनुकूल प्रतिकूल, सुखद दुखद परिस्थितियों से निर्मित होता है, इस पर एकाकी चल सकना जनसाधारण के लिए संभव नहीं होता। मनुष्य अकेला तो सुख भी नहीं मना सकता। सुख की अनुभूति का माध्यम उसे व्यक्त करने के लिए भी साथियों की आवश्यकता होती है। जीवन पथ पर चलने के लिए अभिन्न संगी साथी, सहयोगी की आवश्यकता मानव जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। विवाह का आधार तथा संसार अन्य नाते रिश्तों का मूल कारण भी यही है। मानव जीवन विभिन्न क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इन सभी में पूर्णता, सफलता प्राप्त करने के लिए उसे साथी, सहयोगी, मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। बिना मित्रों के सहयोग के जीवन के अधिकांश कार्यक्रम असफल ही रहते हैं। शिक्षा, व्यापार, पेशा, कला आदि की साधना, जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में मित्रों की आवश्यकता रहती है। जीवन की कटु, दुखद अनुभूतियों से मन में तरह तरह के विचार भाव एवं ग्रंथियां अपना अस्तित्व गुप्त मन में कायम कर लेते हैं और ये सब जहर की तरह प्रतिक्रिया पैदा कर मनुष्य को मन ही मन घुलाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य यदि दिल खोलकर अपनी व्यथा किसी को कह सके, छिपे भावों को व्यक्त कर सके, तो सहज ही उसका मन हल्का और स्वस्थ हो जाए। साथ ही अपने साथी से प्रेरणा प्रोत्साहन पाकर मनुष्य फिर से आशा के साथ जीवन पथ पर गतिशील हो जाए। एकाकीपन के कष्ट से बचने के लिए, जीवन व्यापार में सहयोग देने के लिए, सुख दुख में अभिन्न साथ के लिए मनुष्य को मित्रों, दोस्तों, साथियों की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, अतः अनेक व्यक्तियों से संपर्क बनाकर मनुष्य पूर्ण बनने का प्रयत्न करता है। मनुष्य को जीवन में अभिन्न और योग्य मित्र मिल जाना एक दैवी वरदान है, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है और जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। सचमुच वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें अभिन्न मित्र मिल जाते हैं। सद्गुण, सहानुभूति, आत्मीयता, सज्जनता, उदारता, सदाचार आदि के आधार पर मित्रता के संबंध कायम होते हैं। मित्र, संगी साथी, सहयोगी प्रयत्न करने पर मिल भी जाते हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रता को स्थिर और जीवित रखना, उसे विकसित करना। संसार में सच्चे मित्रों की कमी नहीं, किंतु मित्रता को जीवित कैसे रखा जाए, उसे दिनोंदिन मधुर और गहरा कैसे बनाया जाए, इस ज्ञान के अभाव में मिले हुए मित्र भी दूर हो जाते हैं, अपने भी पराये बन जाते हैं। मित्रता त्याग, बलिदान और आत्मोत्सर्ग पर जीवित रहती है। जहाँ स्वार्थ, लाभ की कामना रहती है, वहाँ मित्रता टिक नहीं सकती। मनुष्य कितनी ही सावधानी बरते, किंतु एक न एक दिन स्वार्थ का भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहता। साधारण से व्यवहार में भी स्वार्थपरता का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। आजकल बाजार की मिलावट, सेल्समैनों की सी हमदर्दी, व्यभिचारी के सेवा त्याग के स्वाम की तरह ही मित्रता का भी रूप बन गया है। उपयोगी व्यक्ति कुछ लाभ पहुंचाने वाले लोगों से ही मित्रता के झूठे संबंध जोड़े जाते हैं। परस्पर बड़े बड़े आदर्श, त्याग, सेवा, वायदों की लंबी लंबी बातें की जाती है, किंतु अफसोस है ऐसी मित्रता स्वार्थ की कठोर देहली से टकराकर कुछ ही समय में नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे मित्र बाजार में मिल जाने पर कतराकर, निगाह बचाकर, टलकर निकल जाते हैं। दुनिया के बाजार में फैले हुए नकली माल की तरह ही आजकल ऐसी नकली मित्रता का ही चारों ओर बोलबाला है।
यदि कहीं सच्ची मित्रता है तो उसकी संख्या उसी तरह है जैसे कंकड़ों के पहाड़ में 2-3 हीरे के टुकड़े। परस्पर निस्वार्थ हो और इसके साथ ही एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए बिना मांगे कहे स्वेच्छा से एक दूसरे का उदारता पूर्वक सहयोग करना ही सच्ची मित्रता का आधार है। कठिनाई के समय ही मित्रता की परीक्षा होती है। मित्रता परस्पर एक आत्मिक समझौता है जिसमें एक की व्यथा दूसरे की व्यथा, एक का दुख दूसरे का दुख होता है। मैत्री सूत्रों से जहाँ तक हो किसी तरह की मांग पेश न की जाए। स्पष्ट तौर पर तो मांगना सर्वथा वर्जित है। मित्रता के पीछे किसी तरह की आशा महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संभव है कि वे पूर्ण न हो और फिर मनुष्य को निराशा का सामना करना पड़े। वैसे आशा आकांक्षा में सदैव स्वार्थ भाव निहित होता है। एक की पूर्ति हो जावे तो दूसरी उठ खड़ी होती है। मित्रता आंतरिक प्रसन्नता की वृद्धि, स्वांता सुखाय मनोभूमि के लिए एक सामाजिक संयोग है। बाह्य लाभ, स्वार्थ, आशा, आकांक्षाओं के लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वस्तुतः मानसिक और नैतिक क्षेत्र में समानता, सामंजस्य, एकरसता का नाम ही मित्रता है। इनमें जितनी प्रगाढ़ स्थिति और अनन्यता पैदा होगी, उतना ही मित्रता का स्वरूप भी निखरता जाएगा। बाह्य जीवन में ही नहीं, अपितु मानसिक संयोग जितना अधिक होगा, मित्रता भी उतनी ही सुखकर होगी। बुरे स्वार्थों को रखकर की जाने वाली संधिबद्ध मित्रता एक बुरा व्यापार सिद्ध होती है। पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने को जयचंद ने मोहम्मद गोरी से मित्रता की, किंतु वह भी अंत में पकड़कर मार डाला गया। किसी भी पाप कर्म, दुष्कर्म, अनीति के लिए होने वाली मैत्री मित्रता नहीं। डकैत, चोर, गुंडे, शराबी, जुआरियों की मित्रताएं प्रायः नष्ट भ्रष्ट होती देखी जाती है। इस तरह के मित्र परस्पर एक दूसरे की जान ले बैठने पर भी उतारू हो जाते हैं। त्रुटियां सभी में होती है। सभी कुछ न कुछ भूल भी कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी ही भूल गलती मानकर उदारता, क्षमा का परिचय देकर मित्र के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। शिकायत करना, रूठना, मनाना, आक्षेप करना मित्रता के लिए घातक विष है। कभी कभी गलत फहमी से कदाचित कुछ विरोध, द्वेष की भावना पैदा भी हो जाए तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। न अपने को सही सिद्ध करने के लिए अन्य उपाय ही करने चाहिए, वरन निश्चलता के साथ अपने स्थान पर स्थिर रहकर अपना भाव, दृष्टिकोण ठीक बनाए रखा जाए। स्वयं प्रभावित न हो हृदय से दूसरे पक्ष के प्रति हमदर्दी, सद्भावना, क्षमा, उदारता का व्यवहार किया जाए। इससे गलत फहमी भी जल्दी ही दूर होगी। भूलों को सुधारने, उन पर विचार करने को समय मिलेगा और मित्रता अपने वास्तविक रूप में फिर निखर उठेगी। मित्रता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है हृदय की विशालता, उदारता और महानता। इसके कारण विपत्ति और गरीबी में भी मनुष्य को मित्रों की कमी नहीं रहती। हृदय की इस विकसित अवस्था से जंगल में भी मित्र मिल जाते हैं, पशु पक्षी भी मित्र बन जाते हैं। राम वन में गए तो भी बंदर, भालू, गिद्ध आदि पशु पक्षी भी उनके अभिन्न मित्र बन गए। इसका मुख्य कारण उनके हृदय की महानता थी, जिससे वे सभी को आत्मवत मानकर निस्वार्थ भाव से प्रेम करते थे। उदारता पूर्वक एक दूसरे की सराहना, प्रोत्साहन मित्रता को सजीव और दृढ़ बनाता है। साथ ही इससे गिरे हुए उठते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। व्यंग्य विष भरे बाण की तरह है, जो मनुष्य के हृदय के बीच की ठोस मित्रता को काट देते हैं। इनसे सदा दूर रहा जाए। सुकोमल व्यवहार, उदारता, आदर भाव मित्रता को चिरस्थायी बनाने के लिए आवश्यक है।